वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर ग्राफ कैसे बनाते हैं। हमने एक्सरसाइज 3.1 शुरू करी थी और जिसमें हमने एल्जेब्रिकली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था और उनकी ग्राफ की वैल्यू बनाई थी, लेकिन मैंने उनमें ग्राफ नहीं बनाए थे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो हमारे पास है एक क्वेश्चन ले लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। जैसे कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है x + y इक्वल में 4, क्या दे दिया आपको, एक इक्वेशन दे दी x + y इक्वल में 4। तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक बॉक्स में इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम, या तो x की रख सकते हैं या y की रख सकते हैं, और मिनिमम कम से कम 2 वैल्यूज़ तो आपको रखनी ही पड़ेंगी। जैसा अगर मैंने मानो एक वैल्यू रख दी x की, एक वैल्यू क्या रखी मैंने, x की वैल्यू रख दी 0। अगर x मैंने यहाँ 0 रखा है, क्या रखा है, अगर x इसमें 0 रखा तो 0 + y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू किस क्या आ जाएगी, 4, यानी कि x 0 रखने पर y आपका क्या आया, 4 आया। नेक्स्ट, अब आप ऐसे ही और भी कोई वैल्यू रख सकते हो। जैसे x की वैल्यू आपने रख दी 1, क्या रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी है तो 1 + y इक्वल में क्या आ जाएगा, 4। तो y, अब ये +1 उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, -1, यानी कि 4 - 1 3। तो x की वैल्यू 1 रखने पर आपके पास y की वैल्यू कितनी आई, 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, और ये आपके पास है x एक्सिस। ठीक, 2 एक्सिस ले ली मैंने इनको। ये है हमारा ओरिजिन, क्या है हमारा ओरिजिन, यहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ओरिजिन या सेंटर ऑफ ग्राफ भी बोलते हैं। यहाँ मैंने लिया 1 2 3 4, और ये जो गैप रखना है ये हमेशा सेम रखना, यानी कि यहाँ का गैप अलग और यहाँ का अलग, सेम ग्राफ गैप होना चाहिए। 5 6 7 और 8। इसी तरीके से इधर भी रख लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर -6। सेम ये हो गया आपकी y, ये y डैश, इसको बोलते हैं x डैश, और यहाँ बोला जाएगा x एक्सिस। ठीक, अब y में भी बना लेंगे ऐसे ही। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 -2 -3, कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हमें वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, और y की वैल्यू इसके नीचे 4। पहले क्या रखेंगे, x और उसके नीचे y 4। तो y 4 यानी कि यहाँ पर आपका ये हो गया 0 4। x की वैल्यू 0 रखी हमने, फिर y, तो इसमें ऊपर चलेंगे तो y आ जाएगा 4। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1, तो x1 कहाँ पर है, देखो ये रहा x1। उसके बाद x1 ये है, y आपका कितना है 3, तो y3 चलेंगे इसी लाइन में, ये रहा y3। अब दोनों को मैच कर देंगे, तो देखो ये लाइन आपकी आ गई, क्या है आपके पास, x1 और y3। यहाँ पर क्या था आपका 0 और 4। तो इस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे। अब क्या करोगे, इन दोनों को लाइन को मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट करेगी लाइन इस ग्राफ की इक्वेशन को, क्या रिप्रेजेंट करेगी, ग्राफ की इक्वेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर है x
प्लस वाई इक्वल 4। तो इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे। एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। हमारे पास है, ये हो गया, समझ आ गया यहाँ तक कैसे करा हमने ग्राफ। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, आसान सा थोड़ा सा। जैसे कि अगर आपके पास क्या दे दिया, आपके पास दे दिया 2x, क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल में आपको वो दे दिया 100 दे दिया। क्या दे दिया, 2x प्लस वाई इक्वल में 100। अच्छा अब ग्राफ की तो जरूरत नहीं, हम इस ग्राफ को हटा देते हैं। हो गया ये, ठीक है, देख लो हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ और ये हमारी लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको, वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज यानी कि बॉक्स में वैल्यू बनानी पड़ेंगी आपको। तो यहाँ पर हमारा x और y रखा जाएगा, ये हो गया x और ये हो गया y। अब अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ 0, y की वैल्यू क्या रखूँगा, अगर मैं 0 रख सकता हूँ, x भी रख सकते हो y भी रख सकते हो। जैसे मैंने y 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो 2x प्लस y 0 इक्वल में 100। तो ये प्लस होगा तो 2x आ जाएगा, इक्वल में क्या बचा 100, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/2, यानी कितना आ गया आपके पास 50। यानी y 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, y 0 रखा, फिर ये 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 2x आ गया, अब 2 डिवाइड कर गया तो 50 आ गया। अब क्या करेंगे, और भी कोई वैल्यू रख लो, जैसे y की वैल्यू रख लेते हैं हम, y की वैल्यू रख दी, जैसे हमने 20 रख दी, क्या वैल्यू रख दी 20 रख दी। हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि यही क्यों रखी। तो y मैंने जैसे रखा 20, तो y 20 रखने पर हमारे पास है 2x प्लस में 20 इक्वल में 100, ये प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x कितना बचा 100 माइनस में 20 कितना हो गया 80। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर 80 को डिवाइड कर जाएगा, ये हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। यानी कि अगर मैंने रखा 20, x क्या रखा मैंने 20 रखा, सॉरी y 20 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई 40। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करो इसको, कैसे करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप 10 का गैप ले लूँगा। क्या लूँगा 10 का गैप, यहाँ 10 20 30 फिर 40 50 60 70 और 80। इधर ऐसे ही माइनस में 10 -20 -30 -40 और -50 और फिर इधर ही -60। इस तरीके से लिख देंगे। नीचे लिखेंगे माइनस में 10 माइनस में 20 और -30, ऐसे ही लिखते चले जाओ। ऊपर लिखेंगे 10 फिर 20 30 40 50 और 60। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ बना दोगे। अब क्या करोगे, रिप्रेजेंट करना है, तो x की वैल्यू 50, x 50 ये रहा हमारा, ये है x 50 और y की वैल्यू 0, तो मतलब ऊपर तो जाएगा नहीं, यहीं रह जाएगा, तो ये हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ, x की वैल्यू 50 और y 0। दूसरा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40 ये रही, y है आपके पास 20, तो 20 ये रही। अब दोनों को मिलाओ जरा, यहाँ 40 और ये देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, मैच कर गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, x 40 और y 20। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे इनको मिलाते हुए एक लाइन। क्या बनाएंगे, लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ये हो गई हमारी लाइन रिप्रेजेंट करेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिख दोगे x प्लस वाई इक्वल में 100। क्या लिखोगे, 2x प्लस वाई इक्वल में 100। तो समझ आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, हो गया ये, चलो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन को।
एक क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ग्राफ होगा। इसको कर दूं, हाँ चलो अब आगे देखो। जैसे आपके पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7y, क्या है हमारे पास x माइनस में 7y इक्वल में माइनस में 42। मैं बुक की क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि हमने जो कल क्वेश्चंस करे थे उसमें मैंने ग्राफ नहीं बनाए थे, तो मैं उन्हीं इक्वेशंस को ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन जो हमारी आई थी वो आई थी x माइनस में 7y इक्वल में 42, और दूसरी आपके पास है x माइनस 3y, x माइनस में 3y इक्वल में 6, ये हमारे पास आया था। तो सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 लूँगा ये, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हमारा सेंटर, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन 0। सबसे पहले x माइनस 7y इक्वल में माइनस में 42, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले क्या रखूँगा, y की वैल्यू रख देते हैं 0, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ये हो गया आपके पास x और ये हो गया y, रखो y की वैल्यू 0, तो x माइनस में 7y की वैल्यू 0 इक्वल में माइनस में 42, 7 0 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 42। अब माइनस 42 आ गई, अब हमारे x यानी कि x y 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई माइनस में 42। ऐसे एक और वैल्यू रख देता हूँ मैं, जैसे y की वैल्यू रख दी मैंने 1 रख दी, तो x माइनस में 7 y की वैल्यू 1 इक्वल में माइनस में 42। ये माइनस 7 1 से 7, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस में 42 प्लस में 7 कितना आ गया हमारे पास, माइनस प्लस माइनस कितना बचा माइनस में 35। तो यानी कि अगर मैं x y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास माइनस में 35। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहाँ पर मेरे को अगर ध्यान से देखूँ मैं तो 5 का गैप ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ 5 का गैप, 5 10 15 20, उसके बाद 25 30 35, ये हमारे पास हो गई। इधर आ जाओ, -5 माइनस में 10 माइनस में 15 माइनस में 20 माइनस में 25, इधर माइनस में 30, और हमारे पास है -42 तक, तो वहीं तक लेके जाएंगे। उसके बाद माइनस में 35 और माइनस में 40 और लास्ट माइनस में 45। ये हो गई हमारी माइनस वैल्यू। प्लस की मैंने इसलिए आगे नहीं ली क्योंकि मेरे पास आगे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ ऐसे ही नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पर भी आप 5 5 करके लाइन लिखोगे, यहाँ 5 10 15, इधर माइनस में, ऊपर 5 10 और 15। समझ आ गया यहाँ तक। अब करना देखो कैसे है। सबसे पहले क्या है आपके पास y0 रखो, y0 ये रहा, x माइनस 42 ये हो गया, यहाँ कहीं मिड में आएगा, तो ये हो गया आपका -42 और y0, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, पहले x लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं हम x और फिर y, इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी और x की वैल्यू -35, तो यहाँ चलेंगे ऐसे आगे, तो -35 देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपको -35, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी माइनस में 35 और x y की वैल्यू 1, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। अब क्या करना है, लाइन खींचनी है, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचो, इस तरीके से हमारी एक लाइन जाएगी, ठीक है। स्केल से लाइन खींचना है, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, इक्वेशन लिख देते हैं हम, x माइनस में 7y इक्वल में माइनस में 42, ये हो गई एक। अब दूसरी रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दूसरी आपके पास है x माइनस में 3y इक्वल में 6, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू जैसे 0 रखी, क्या रखा आपने
इसके लिए यहाँ बॉक्स बना देता हूँ मैं, ये x और ये y, ठीक है। ये क्या है आपके पास x और y की वैल्यू 0 रखो। जैसे ही 0 रखोगे तो x इक्वल -0 इक्वल में 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6, यानी कि x आ गया 6। ऐसे ही अब रखो y की वैल्यू, मान लो 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रखी तो x - 3 y की वैल्यू 1 इक्वल में 6, तो x - 3 1 = 3 इक्वल में 6। ये माइनस उस साइड जाकर प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि y 1 रखने पर x कितना आया 9। अब यहाँ पर आ जाओ, x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0 यहीं पे रहेगी, उसके बाद x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 प्लस में तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 0। दूसरा क्या हमारे पास है, दूसरा है y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये होगी, और x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 9 देखो कहाँ होगी। अगर मैं इन दोनों को मैच करूँ यहाँ से, तो ये आपकी 9 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, ये आ गया आपका 9, एक आ गया यहाँ पर, ठीक, और दूसरा आएगा यहीं पर इसके। मैं इसको साफ सही से लिख देता हूँ। पहला क्या आएगा आपका, ये हो गया आपका 0 और 6, दूसरा क्या है आपके पास 1 और 9, तो 1 ये रहा आपके पास, और y9 आपके यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो गया आपका 1 और 9, तो मैं लिख देता हूँ 1 और 9, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1, तो ये हो गया रिप्रेजेंट। अब खींचेंगे इसकी मिलाते हुए लाइन, देखो लाइन इस तरीके से जाएगी इन दोनों को मिलाते हुए, तो ये हो जाएगी आपके पास x माइनस में 3y इक्वल में 6। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। आसान था। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाकी अपने आप करना, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसी का अगला वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाते हैं हम उसका। तो हमारे पास है x प्लस, क्वेश्चन क्या था आपके पास, x प्लस 2y इक्वल में 1300, एक, उसके बाद एक और इक्वेशन थी हमारे पास, वो थी आपके पास x प्लस 3y इक्वल में 1300, x प्लस 3y इक्वल में 1300। अब इसका कैसे बनाओगे ग्राफ, तो सबसे पहले ऊपर वाली लो, इसका बनाओ, ठीक, यहाँ बॉक्स बना लो, ये बॉक्स हो गया, ये x और y। अब देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे करोगे, y की वैल्यू रखो 0, y की वैल्यू क्या रखी आपने 0 रखी, तो ये तो 2 0 0 हो गया, तो x कितना आ गया 1300, ठीक। अब और बड़ी वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, कितनी रख दी, मान लो आपने रख दी 500 रख दी, y की वैल्यू कितनी रखी 500। अगर y 500 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 to 1000, यानी कि आपके पास आ गया 300। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप अपने आप करना है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको मैं पुट कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर करेंगे, y की वैल्यू रखो 0, क्या रखोगे 0, तो x प्लस y 0 हो गया, क्योंकि 3 0 0 इक्वल में 1300, तो ये 0 पूरा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1300। इस तरीके से रखा मैंने, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है। बनाते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा बॉक्स, ये हो गया बॉक्स x y, x की वैल्यू कितनी रखी आपने 1300 और y कितना है आपका 0, x y यानी कि y 0 रखने पर x कितना आ रहा है आपके पास 1300 आ रहा है, हो गया। अब ऐसी एक और वैल्यू रख लो, जिससे y की वैल्यू रख लो आप 200 रख दो, तो x प्लस 3 200 इक्वल में 1300, तो कितना हो गया x प्लस 600, 3 to the 6 इक्वल में 1300, ये प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस में 600, कितना बचा 700। तो x की y की वैल्यू कितने 200 रखने पर x कितना मिला आपको 700। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, तो ये हमारी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। अब देखो हम करेंगे क्या,
इसमें सारी बड़ी वैल्यू है, तो 100 का ग्राफ लेंगे, 100, 200, ठीक है, बल्कि 200 का गैप ले लेते हैं, 200, 400, 600, उसके बाद 800, फिर 1000, 1200 और लास्ट में यहाँ पर 1300, ठीक है। इस तरीके से इधर भी ऐसे करेंगे, माइनस में 100, माइनस में 200, 300, इसी तरीके से आगे, और ऊपर भी इसी तरीके से लेंगे हम, यहाँ नीचे भी। ये हो गया हमारा ग्राफ, माइनस का 100 और माइनस में 200, माइनस में 300, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा आगे। अब हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू चाहिए, तो मैं y की वैल्यू पूरी लिख रहा हूँ। यहाँ आपका 100 का नाम आ गया, यहाँ आएगा आपका 200, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, ये हो गया माइनस में 200, 400, 600, इधर माइनस में 200, ऑरिजिन यहाँ बना देते हैं, माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 800, और इधर 200, 400, फिर 600 और 8, फिर 10, फिर 12 और 14, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला लो, x 300 है, x कितना है 300, ये रहा आपका 300, y 0 तो यहीं रहेगा। उसके बाद x 300 लो, 300 हमारा कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, और y 500 इन दोनों के बीच में आएगा, मिलाओ दोनों को, तो ये हमारा आ गया। इसको मिलाना है बस खाली, ठीक है, तो लाइन मत खींच देना ऐसे। यहाँ पर हम लिख देंगे 300 और 500, तो ये बन गया हमारा ऊपर वाले का। अब बनाएंगे लाइन, कैसे बनाओगे, इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, तो ये हो गई हमारी लाइन, किसकी हो गई, x + 2y इक्वल में 1300 की। कैसे करा मैंने, सबसे पहले x की वैल्यू 1300, y 0 ये रहा, उसके बाद x 3 और y 5, तो y 5 ये रहा, x 3 ये रहा, दोनों को मिलाते हुए देखा कहाँ है, यहाँ पर, तो मैंने वैल्यू लिखी और लाइन खींची। दूसरी x की वैल्यू 1300, ये भी यहीं रहेगा, y 0, x है 700 यहाँ आएगा, और y 200, तो 7 यहाँ है, 2 आपका ये रहा, तो मिलाओ जरा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा आपका, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन पॉइंट आएंगे ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और एक लाइन आपकी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैल्यू हो गई आपके पास 700 और 200। अब लाइन खींचो इसी से, ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है। लाइन अपने आप खींचने ना, क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ग्राफ नहीं है ना मेरे पास, स्केल भी नहीं है, कॉपी पे आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका, ये किसकी है, x + 3y इक्वल में 1300। तो इस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे और ग्राफ बनाना सीखोगे। तो आसान थे हमारे ग्राफ, बाकी कुछ क्वेश्चंस अपने आप ट्राई कर लेना, कोशिश करना कि हो सके, और स्केल और प्रॉपर पेंसिल और इरेजर का यूज़ करना, पेन का यूज़ मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।